आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। कभी कोई कहावत लिखी जाती है, कहीं ना कहीं से उसका तथ्य जरूर स्पष्ट होकर के हमारे सामने आता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी लेकर के आपके सामने आए हैं जिसके बारे में जब आप जानिएगा आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि एक पिता जो कितने कष्ट से अपने पुत्र को जन्म देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसकी देख रेख करता है, उसको बड़ा करता है, उस पिता ने अपने ही बेटे को ख़त्म करने के लिए किसी दूसरे इंसान को पैसे दिए। आप सोचिएगा कि क्या ये सचमुच में पॉसिबल है? जी हाँ, हम ये पॉसिबल है। आज हम उसी पिता के घर में मौजूद हैं जिन्होंने अपने बेटे को ख़त्म करवा करके घर से वो फरार हो गए हैं, कहीं चले गए हैं। और उन्होंने ये क्यों किया? महज चंद रुपयों के लिए, कुछ पैसों के लिए और अपने जिद को पूरा करने के लिए, अपना वर्चस्व साबित करने के लिए कि इस घर के मालिक हम हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्या गोल गोल घुमा रहे हैं। चलिए हम आपको कहानी की तरफ लेकर के चलते हैं और आप बताते हैं आपको कि एक पिता ने अपने बेटे का शादी किसी से तय किया, और चूंकि बेटा किसी और लड़की से प्यार करता था, बाकी घर वाले सारे मंजूर थे। पिता को नाराज़गी थी इसको लेकर के। क्यों नाराज़गी थी? क्योंकि जिससे उसने शादी को तय किया था वो 5 लाख रुपया दहेज देने वाले थे और यहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला था। सारे परिवार एक साथ हो जाते हैं, बेटे की शादी हो जाती है, बहू घर आती है। उसके बाद बेटा बहू को लेकर के दिल्ली जाता है। 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, बेटा पुनः घर वापस आता है। और विश्वास करिए, जब वो बेटा घर वापस आता है, उसको धक्के मार के उसके पिता घर से निकाल देते हैं। माँ रोकने की कोशिश करती है, माँ को भी निकाल दिया जाता है। 3 महीने तक अपने मौसी के घर में जाके वो लोग रहते हैं, फिर किसी तरह अपने घर आते हैं और उनको घर में आने दिया जाता है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो पिता कैसे इतनी आसानी से घर में आने दे रहे हैं। उनके मन में मन ही मन एक षड्यंत्र चल रहा होता है कि हम इन लोगों को ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले उनकी पत्नी बीमार पड़ती है, हॉस्पिटल में ही उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। नर्स देख लेती है कि उनके गर्दन को पकड़ा हुआ है, उनको बोलती है, उनको छोड़ दिया जाता है, माँ बच जाती है। लेकिन एक सुपारी किलर को, जो कि पहले फ़ौज में रहता था, आप लोगों ने सुना होगा कि फ़ौज में रहने वाले हमारी रक्षा करते हैं। एक फ़ौज से भागा हुआ इंसान इस घटना को अंजाम देता है। उसको 1 लाख रुपये दिए जाते हैं अपने बेटे को ख़त्म करने के लिए। आप सोच रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि घोर कलयुग आ गया है। सच में ये कलयुग ही है जिसमें एक पिता अपने पुत्र को ख़त्म कराने के लिए किसी गैर को पैसा देता है, और वो शामिल होता है जिस वक्त उस लड़के का खात्मा हो रहा होता है, वो शामिल होता है, वो मौजूद होता है उस जगह पे। आप सोचिए, एक पिता के सामने एक पुत्र का खात्मा किया जा रहा था और वो देख रहा था अपनी आंखों से। ये कैसा पिता था? क्या वो पिता था? वो राक्षस था? वो कौन था? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कहा जाता है कि जब एक बेटे के ऊपर आंच आती है तो पिता पूरे दुनिया से लड़ जाता है। ये कैसा पिता है जिसने अपने बेटे को ख़त्म कराने के लिए दूसरे को पैसे दिए और अपने आंखों के सामने उनको ज़मीन में दफनवा दिया? आप सोचिए, वो लड़का ख़त्म नहीं हुआ था, जिंदा था, सांसें चल रही थी उसकी जब उसको दफनाया जा रहा था, और वो पिता थे शामिल उसमें। यहाँ पे हम उनके घर आए हुए हैं, उनके सारे परिजन मौजूद हैं, और आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि एक एक इंसान उनके लिए सज़ा की मांग कर रहा है। एक एक इंसान चाहता है कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि ये मिसाल बने और दोबारा कोई इतना बड़ा कुकृत्य करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, उसका शरीर थरथरा जाए कि हम ऐसा अपराध दोबारा ना करें। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव। आपकी बेटी है सर जिनके पति के साथ ऐसा जी हुआ? जी, सर, उनके पिता ने उनको खत्म कराया? उनके पिता ने ही खत्म करवाया। सर, कैसे? ये सुनने में एकदम आश्चर्य लगता है कि एक पिता अपने पुत्र के लिए किसी को पैसे दे करके इस तरह की घटना करता है। जी। आखिर कैसे हुआ ये सब? क्यों हुआ? क्या है इसके पीछे कारण? क्या उस पिता के मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी? क्या हुआ था सर? पिता के मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी, बाकी सारे परिवार रजामंद थे। सारे लोग चाहते थे कि जी विवाह हो बिल्कुल। जाए। उसके बाद क्यों नहीं चाहता था वो पिता की ये शादी हो पाए? पिता इसलिए नहीं चाहता था कि पिता को 4-5 लाख रुपया दहेज अलग से चाहिए था। अच्छा। उस आवेश में अपने बेटे से भी अनबन चल रहा था, हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता कई था। बारी मारपीट किया, हम्म। अपने बेटे पुतोहू को मारपीट करता रहा। आज पुतहू पे भी हाथ उठाता था? जी बिल्कुल। उसके बाद 3 कट्ठा जमीन 9 लाख में बेच के फिर सुपारी किलर को दे के घटना का अंजाम दिया। कौन है वो सुपारी किलर सर जिसको ये सुपारी किलर मानगंज पूरब का रमेश कुमार फौजी है। रमेश कुमार फौजी? फौजी उनको लोग ना पहले फौज में था, फौज से 2 साल नौकरी करके फिर फौज से भाग गया। अच्छा, पहले नौकरी किया? हाँ, उसको ये बुझाया कि फौज से सरकार से ज़्यादा पैसा हमको घर बैठे ऐसे इस तरह
न जाने कम से कम सैकड़ों ऐसे हुआ होगा, लेकिन आज तक फंसा नहीं पकड़ाया था। नहीं। नहीं। आपकी मेहनत का ये नतीजा है, चूंकि आप साय के तरह उन लोगों के पीछे पड़े रहे, इस घटना को खोदते रहे, अपने जो दामाद है उसका लगातार खोज करते रहे, 6 महीना तक मशक्कत किया, तब जाकर के अपराधी जी सामने आए। जी। तो वो कैसे पता चला कि आपके जो दामाद का शव है वो नदी के किनारे दफनाया गया है? कैसे जाने आप लोग ये वो बात? सुपारी किलर को जब ललित ग्राम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, उसको पुलिस द्वारा काफ़ी मकसद से पूछताछ करने के बाद फिर जगह पर ले जाया गया। उसके बाद सुबह 6 बजे से दिन 3 बजे तक जेबीसी और पुलिस फोर्स रहा 4 थाने का, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर डीएसपी विपिन कुमार के द्वारा अपराधी को अपने से टॉर्चर किया गया। फिर संध्या काल में लाश बरामद किया गया। देखिए, ये वही माँ है जिनका बेटा आज मौजूद नहीं है, और इनके बेटे को छीनने वाला इनका खुद का पति। चाची, अहेंक रहे मालिक जे ई घटना करने छै, हाँ, कहने करने छै ई घटना चाची? अहाँके बेटा अहाँके सुहाग छीनी लेलकै? ई सब दिन आए नहीं करे रहे का। सब दिन हाँ, सब दिन पगले नहीं करे रहे। अहाँके मारे आ पीटे तब रहै? मारे रहे न तो अच्छा, अहाँ जब जाऊ दिना की कहे छै हमरा बेटा के उठेल के बहुत दिना हमरा मारलकै या। हाँ, तब अहाँ हॉस्पिटल में भर्ती रहियै तऽ अहाँ गला दब्बै रहै? हाँ हैं? हाँ, गला दब्बै के मारे के कोशिश करे रहे? उ कह रहे मर जेते अते तऽ डॉक्टर के फंसेबै, डॉक्टर के नहीं फंसा सकलकै तऽ उ डॉक्टर से जिम गेलै तखनी मारे रहे। तऽ अब सोचिए कि एक पति अपने पत्नी को हॉस्पिटल में ख़त्म करना चाहता था कि अगर ये हॉस्पिटल में समाप्त हो जाएगी तो हम डॉक्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसकी गलती से ये चली गई। और ये बेचारी, उस नर्स ने चूँकि देख लिया, इसलिए ये बेचारी आज आपके बीच मौजूद हैं, नहीं तो हम आपको इनकी भी घटना सुना रहे होते कि एक पत्नी को एक पति ने ख़त्म कर दिया। आइए आपको उस लाचार महिला से मिलवाते हैं जिसके पति समाप्त हो गए हैं। आप देखिए इनको, क्या उम्र है इनकी, महज 20-22 साल की ये लड़की हैं। इनका साल का मासूम छोटा सा लड़का है, और आज इनके पति का साया इनके सर से हट गया है। इनको अभी अपना पूरा जीवन जीना है, और इनके पति का साया हटाने वाले व्यक्ति कौन? इनके खुद के ससुर, जो इनको कभी सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दिए होंगे, उन्होंने ही इनका सौभाग्य उजाड़ दिया है। आप सोच नहीं सकते कि इस महिला का जीवन आगे कैसे चलेगा। 22 साल की लड़की, अब इनको 50 साल और ज़िंदगी जीना है, अकेले जीना है। चूँकि इनकी जो सासू माँ है वो बिल्कुल माँ समान है, अपनी बेटी की तरह इनको रखती हैं। आज भी ये इन्हीं के घर में मौजूद हैं। लेकिन बिना पति के एक लड़की का जीवन कैसे होता है, वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने इस पल को देखा है, जिसने इस पल को झेला है। आइए आपको बात करवाते हैं इनसे। क्या नाम है दीदी आपका? चंचल कुमारी। चंचल कुमारी। आपके पति थे जो खत्म हो गए हैं? हाँ आपके ससुर ने खत्म किया है? हाँ। दीदी, कभी आप लोगों के साथ पहले प्रताड़ना, मारपीट, झगड़ा झंझट, इस तरह की कोई घटना होती थी? क्या आपके ससुर ऐसा करते थे पहले? हाँ, क्या बोलते थे आप लोगों को? बोलते थे घर से निकलो। घर से भाग जाओ। हाँ अच्छा, पैसे के लिए भी आपको टॉर्चर किया जाता था कि अपने पिता के घर से तुम दहेज नहीं लेकर के आई हो, पैसा नहीं लेकर के आई हो, ये सब भी बोला जाता था? हाँ ये जो घटना हुई है दीदी, सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आप अपने पिता के घर से पैसे नहीं लेकर के आए हैं। हाँ अगर आप भी 5 लाख रुपए लेकर के आते तो आज आपके पति जीवित होते। हाँ। क्या एक 5 लाख रुपया क्या इतना बड़ा रकम है जिसके लिए एक पिता अपने पुत्र को ख़त्म कर दे? हम छोड़ते हैं आपको, आपके ऊपर इस बात को कि क्या ऐसा हो सकता है।